एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। गरीबी के कारण वह अपने परिवार का ढंग से पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा था। वह खुद तो भूखा रह लेता, लेकिन जब अपने बच्चों को भूख से व्याकुल देखता तो उसे बहुत दुख होता। उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा। इसलिए एक दिन उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया और फिर उसने एक रात चुपचाप अपना घर छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर चल दिया जिसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर उसने महात्मा बुद्ध जी को देखा। महात्मा बुद्ध जी अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वह बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध से कहने लगा, हे महात्मा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं बहुत गरीब हूँ और अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। महात्मा बुद्ध उसके अंतर मन में चल रहे विचारों को समझ गए थे। उन्होंने उस आदमी को अपना शिष्य बना लिया। वह आदमी बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्ध के साथ रहने लगा। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करने निकले। गर्मी का महीना था और भगवान बुद्ध का काफिला चलता जा रहा था। चलते चलते जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण महात्मा बुद्ध को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। बुद्ध जी ने अपने नए शिष्य को बुलाकर कहा, यहाँ पास में एक तालाब है, तुम जाकर वहाँ से पीने के लिए निर्मल पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश पाकर शिष्य पानी लेने के लिए चल पड़ा। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर तालाब में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह तालाब के एकदम पास पहुंचा तो सभी जानवर उससे डर कर भाग गए। उस शिष्य ने तालाब के पास जाकर देखा कि तालाब का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण गंदा हो गया है। इतना गंदा पानी देखकर वह आदमी बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस तालाब में तो बहुत गंदा पानी है, वह पीने योग्य ही नहीं है। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध जी ने कुछ देर तक उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद बुद्ध ने उसे वापस उसी तालाब से पानी लाने को कहा। बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल पड़ा, पर मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। किंतु जब वह तालाब के पास पहुंचा तो यह देखकर चकित रह गया कि तालाब का पानी तो निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर बुद्ध के पास वापस आ गया और फिर बुद्ध जी से उसने यही प्रश्न किया कि थोड़ी देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ ऊपर आ गया। कुछ देर पानी शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। मन में हजारों बुरे विचार उठते हैं और यही विचार मन को भ्रमित करते हैं, जिनसे हम घबराकर अनुचित निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन में उठने वाले बुरे विचार पानी के कीचड़ की तरह ही नीचे बैठ जाएंगे और तब जो हम निर्णय लेते हैं वह हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश अब उस शिष्य को समझ में आ गया था और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे आभास होता है कि उसने बुरे समय में अपने घर और घर वालों को छोड़कर कितना गलत निर्णय ले लिया था। वह आदमी बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बुरे समय में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं आता। बुरे समय में निर्णय लेने से पहले कुछ देर शांत बैठकर यह सोच लेना चाहिए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं क्या वह सही है। दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।